जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम सतौल जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। आपको थैंक यू और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदित्य जी। कई सारी बड़ी डेवलपमेंट है और काफी कुछ जो अगर हम जियोपॉलिटिकली देखते हैं तो आपस में एक दूसरे से तार काफी जुड़े हुए नजर आते हैं। अभी अगर हम इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल ने सीरिया पर स्ट्राइक किया और उससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से निकल कर आता है। अब सवाल ये है कि अगर जब टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक साथ एक नए जो कलेक्टिव डिफेंस अरेंजमेंट में आ चुके हैं, तो अगर कल सीरिया में इसराइल और टर्की के बीच में डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होता है तो क्या होगा? या फिर पाकिस्तान, भारत, ये इस तरह के बड़े सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ऑटोमेटिकली जो नेटो टर्की के लिए ऑटोमेटिकली वॉर में उतर जाएगा, क्योंकि वो उधर उधर नेटो का भी मेंबर है। तो काफी चीजें, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। और ये यहाँ से शुरू होती है वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, जिसे अब तक कुछ एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नेटो का जो आर्टिकल 5 है, उसमें लूप होल की जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देख रहे हैं। जो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इसराइल ने नॉर्दर्न जो वेस्टर्न है सीरिया के, उसमें अबू अल दोहर, उसमें एयरबेस पर स्ट्राइक की। और ये सारी बात तो हो गई सीरिया इसराइल की। और ऑफ कोर्स वो इसराइल का ये भी एंगल है कि अगर पाकिस्तान या टर्की कल भारत पे इस तरह का, क्योंकि इनका अलायंस है, तो भारत पे अगर इस तरह की कुछ भी होती है तो वो भी भारत का साथ देगा। ये इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। और साथ ही अब इमरान खान को लेकर भी पाकिस्तान का, इनफैक्ट हमने कल की ये रिपोर्ट्स हैं कि चाइना और जो टर्की है, जो पाकिस्तान में किस तरह से मोमेंट्स नजर आ रहे हैं और काफी काफी कुछ चीजें हैं। और साथ ही इमरान खान भी अब फाइनली कोर्ट ने उनको अस्पताल पहुंचा दिया, जिसपे हामिद मीर, जो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, वो कह रहे हैं कि सीक्रेट डील हो चुकी है इमरान खान की फौज के साथ। तो जिसका मतलब ये है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या नजर आ रहा है जी? देखिए, इनका जो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की का पैक्ट है, ये तो अनमेका पैक्ट बुलाता हूँ मैं इसको, अनमेका पैक्ट। क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है इसका होने की। क्योंकि आप मीडिया इसको जो भी बात करे करे, लेकिन ये तीनों कंट्रीज एक दूसरे के अपोजिशन में काम करते हैं। अब जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में इजरायली फोर्सेस स्टेशन है, इजरायली F-15 प्लेन्स वहां से उड़ते हैं, वहां की रिफ्यूलिंग होती है। अभी हमने देखा ही था कतार के ऑपरेशन में, बहरीन के ऑपरेशन में, ऑल द रिफ्यूलर्स आर फ्लाइंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया बिकॉज इट इज क्लोजर टू ईरान। तो ये तो ये क्या रिश्ता है सऊदी अरेबिया का इसराइल के साथ, वो तो सबको पता है। सऊदी फैमिली रिलायज ऑन इसराइल टू कीप देम इन पावर। अब टर्की जो है, उस टर्की इज द ऑड मैन आउट। टर्की क्या है कि वो एक कुएं में मेंढक होता है ना, जो फूलता रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। टर्की का वॉर रिकॉर्ड आप देखिए, आप 1914 से लेके अब तक देखिए। 1914 में उनको भारतीय सेना ने हराया था, उनको इसराइल से बाहर फेंका था। उस समय इसराइल नहीं था, फोनेशियन टेरिटरी थी। लेकिन अ, तो ये टर्की सिर्फ महिलाओं पर, स्त्रियों पर या फिर अनआर्म्ड सिविलियंस पे अटैक कर सकता है। उसकी कोई आर्म फोर्सेस ऐसी नहीं जो सही सेना से लड़े। आप आर्मीनिया के साथ उनका युद्ध देखिए, ग्रीस का युद्ध देखिए। दे हैव डन बिहाइंड द बिहाइंड द सीन डील्स, और उसके बाद उन्होंने लैंड एक्वायर किया है। जैसे साइप्रस का, नॉर्दर्न साइप्रस इलीगली कैप्चर किया हुआ है टर्की ने, और साइप्रस को आर्म अभी भारत कर रहा है। आर्मीनिया को भारत ने आर्म किया टू टेक केयर ऑफ अजरबैजान। और फिर उसके बाद भारत ने इज वर्किंग द ग्रीस ऑल्सो। सो मुझे टर्की कोई भी किसी भी एंगल से मिलिट्री थ्रेट नहीं दिखाई देता, किसी भी एंगल से भारत के लिए। अब वो भारत को ड्रोन्स बेच रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने भेजे थे ऑपरेशन सिंदूर में। द टर्किश ऑपरेटर्स वर इन पाकिस्तान, दे डिडंट ट्रस्ट पाकिस्तानीज टू ऑपरेट देयर ओन ड्रोन्स आल्सो। तो क्या वो बाकी ड्रोन्स बेच, अभी 200 इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान के जो टर्की में हैं, जो कान के फाइटर प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। नाउ आई डोंट थिंक कि टर्की इज इन ए कैपेसिटी टू हेल्प एनीवन, क्योंकि इसराइल वहां से प्रेशर बना रहा है थ्रू सऊदी अरेबिया। तो ये तो टर्की का हाल है। टर्की इज आइसोलेटेड, कॉर्नर्ड,
और चारों ओर से घिरा हुआ है इस समय। तो वो पाकिस्तान को जो भेज रहे हैं, जो भी उन्होंने भेजा, आई डोंट नो व्हाट दे आर सेंडिंग टू पाकिस्तान, बट क्लियरली इट शोज कि A400 जो एयरबस A400 के प्लेन जो बार बार उतर रहे हैं, ऑलमोस्ट 60 फ्लाइट्स, मतलब इन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं बिग क्वांटिटी में टू अटैक इंडिया। ये तो अब ऑफ आते कोर्स है कि स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लेकिन आदित्य जी, ये बात तो बिल्कुल आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैं सवाल बाद में ऐड करूँ। और चीन का जो चीन के जो है वो देखिए, पाकिस्तानी फोर्सेस आर 80% चाइनीज, तो चाइना मस्ट बी सेंडिंग देम एम्यूनिशन मिसाइल्स जो यूज करना चाहते हैं, और चाइना डजंट गिव देम कैश। चाइना गिव्स देम हार्ड गोल्ड। तो गोल्ड कहाँ से लेकर आ रहे हैं? तो मुझे ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दैट इज अगेंस्ट द बिल्डअप ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, कि हम तो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं इनको कहाँ से ठोकना है, कहाँ से पीटना है। So what they are doing is way less than what we have prepared for them. तो भारत को इनसे कोई चिंता नहीं है, और भारत तो टर्की को टेक केयर कर सकता है। अब भारत आर्मीनिया को प्रलय मिसाइल बेच रहा है टू टेक केयर ऑफ। तो अब देखिए, प्रलय मीन्स कि टर्की का अंकारा इज टोस्टेड। प्रलय को ये लोग इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकते। सो द पॉइंट इज कि मैक्स 6 की स्पीड से जाता है, ब्रह्मोस से भी तेज स्पीड पे उड़ता है वो। सो 3 times द स्पीड ऑफ ब्रह्मोस। तो नाउ वी आर इन ए सिचुएशन कि कुछ भी कर ले पाकिस्तान, उसका एक ही आउटकम दिखता है मुझे। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी ये जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है उसको काफी अप्रिशिएट किया, और इन तीनों लीडरशिप की काफी तारीफें की। मतलब शहबाज शरीफ तो एकदम हवाओं में वो नाचने लग गए। तो सवाल अब ये है, अगर हम टर्की की बात करते हैं, क्या ये जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है वो टर्की को नेटो के पैरेलल एक एडिशनल सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे रहा है क्या? कैसे देखा जाए, क्योंकि टर्की तो ऑफिशियली ये कहता है कि अग्रीमेंट जो है वो नेटो के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली जो टर्की है अब नेटो मेंबरशिप के साथ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ एक सेपरेट रीजनल सिक्योरिटी जो मैकेनिज्म है वो भी बिल्ड कर रहा है। देखिए, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प किसी की तारीफ करते हैं तो उसको देखना पड़ेगा कि अमेरिका का खतरा वहां पे कौन सा है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ईरान के विरुद्ध, ये तीन मक्का अलायंस का मेन टारगेट ईरान है, नॉट इंडिया। अब देखिए, कोई सऊदी अरेबिया पे अटैक करता है तो क्या पाकिस्तान बचाने जाएगा? कौन बचाने जाएगा? क्या पाकिस्तान अटैक करेगा ईरान के ये ऊपर? हाँ, नॉट कह पॉसिबल। सकते हैं। तो साइन होते एग्रीमेंट बोला था, अब देखो इसराइल और भारत को ये टेररिस्ट नेशंस हैं, इनको ये बताएंगे दिखाएंगे, उन्होंने तो ढोल ताशा पीटना शुरू कर दिया था। द देखो। स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस इन द रीजन इज इंडिया, यूएई एंड इसराइल। स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस, तीनों की अच्छी एयर फोर्सेस है। आई टू यू टू। हाँ, तो तीन फोर्सेस हैं। अब सपोज करिए टर्की पे अटैक किया, टर्की को बचाने पाकिस्तान पहुंच सकता है? तेल के पैसे नहीं होंगे, कैसे उड़ेंगे वो? समझ रहे हैं आप? क्या टर्की को बचाने के लिए सऊदी उड़ सकता है वहां से? वहां पे इसराइल उसको पकड़ के रखेगा, उसकी पैंट। तो दिस एग्रीमेंट इज अ नॉन स्टार्टर एंड इट विल वर्क ओनली इन द सिनेरियो वेयर ईरान अटैक्स एनी ऑफ दीज 3 कंट्रीज, और ईरान अटैक्स इसराइल। ये ईरान के विरुद्ध है। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए सऊदी आएगा? सऊदी तो पहले दिन भाग जाएगा। पाकिस्तान को बचाने के लिए टर्की आएगा? पहले दिन ही भाग जाएगा। वे विल दे क्या इसराइल छोड़ देगा उसको? इसराइल अटैक कर देगा टर्की के ऊपर। ऑलरेडी उन्हें और दिखा दिया है। सऊदी तो वैसे भी भारत को तो अटैक करेगा नहीं सऊदी। सऊदी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। घर में चावल के लाले पड़ जाएंगे। चावल कहाँ से खाओगे? उगाते तो नहीं हो डेजर्ट के अंदर। और क्या अफगानिस्तान छोड़ देगा? आपको पता है अफगानिस्तान तो अभी हाथ धोने वाला है बहती गंगा में। जब पाकिस्तान की पिटाई लेकिन होगी तो अफगानिस्तान भी पिटाई अभी करेगा। एक और जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो ये कि जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक, उनको भी सऊदी की तरफ से एक हाई लेवल इनविटेशन मिला जिसमें वो जाएंगे। हालांकि सुपरफिशियली तो ये बायलैटरल इनविटेशन बताया जा रहा है, लेकिन क्या मक्का में मक्का पैक्ट के अंदर बांग्लादेश भी आ सकता है, ऐसा आपको लगता है? ये कोई भी पैक्ट कर ले, लेकिन इट वोंट वर्क अगेंस्ट इंडिया। वोंट वर्क अगेंस्ट इंडिया। बांग्लादेश चारों ओर से भारत से घिरा हुआ है। एंड में बांग्लादेश को रेंग कर आना ही पड़ेगा न्यू दिल्ली। तो क्या सऊदी अरेबिया उनको राइस सप्लाई करेगा? क्या सऊदी अरेबिया उनको बिजली सप्लाई करेगा? पानी सप्लाई करेगा? बांग्लादेशी तो अभी पानी मांगने वाले हैं भारत से, प्लीज हमको पानी भेज दो, क्योंकि हम डाइवर्ट करने वाले हैं नदी उनकी। हम बाकी गोदावरी और कृष्णा को भरने वाले हैं, समझे आप?
इनफैक्ट तो कल ही मैं शाम को एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें मतलब पानी वानी को तो लेके है ही, तीस्ता और ये सारी चीजों को लेके एक और भी अपडेट है कि जो बिजनेस रिलेटेड वीजा है उनमें थोड़ा सा मतलब हल्की सी नरमी बरती जाएगी। ये बांग्लादेश का वो है, रिक्वेस्ट है भारत से। हाँ, तो बांग्लादेश तो विदाउट इंडिया तो उनका एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकता। कॉटन नहीं मिलेगा तो कपड़े कहाँ से बनाएंगे? कॉटन तो इंडिया से आता है ना, इजिप्ट से तो नहीं आता है कॉटन। इजिप्शियन कॉटन में तो फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। तो चाइना चाइनीज कॉटन ले सकते हैं। चाइनीज कॉटन, चाइनीज तो केमिकल से बनाते हैं कपड़े। आई डोंट नो वेदर चाइनीज कॉटन कोई पहनने वाला है। तो चाइनीज, सो सो बांग्लादेशी लोगों को तो पहले तो चावल खाना है। चावल कहाँ से लोगे? डीजल कहाँ से लोगे? बिजली कहाँ से लोगे? बेसिक नेसेसिटीज नहीं है वहां पे। लुंगी पहन के घूमते हैं नीली वाली। अब लुंगी का कपड़ा कहाँ से आता है, कॉटन कहाँ से आता है? भारत से आता है। तो सोशल मीडिया पे जितना मर्जी आए चिल्ला ले, ऑन द ग्राउंड तो बात कुछ और। बांग्लादेश का हालत वही होगा जो मालदीव का हुआ था। ओके, अब थोड़ा सा आदित्य जी, आप अच्छा कुछ प्लीज आप कंप्लीट कीजिए, हाँ, कुछ तो कहना चाह बांग्लादेश जैसे रैंक कराया भारत में, वैसे बांग्लादेशी तारीख अभी तो बुलाया था तो आए नहीं ईगो में। हम नहीं आएंगे, हमारे पास ये। भाई ढाका में बैठ के बहुत चिल्ला सकते हो, लेकिन आप ये बात याद रखो, ढाका इज इन द विद इन द मिसाइल रेंजेस ऑफ इंडिया। चारों ओर से गिरेंगी, एक तरफ से नहीं। अब पाकिस्तान के बारे में चलते हैं थोड़ा सा। ये तो पाकिस्तान के जो बाहर कर रहा है पाकिस्तान, उसकी बात हुई। इमरान खान जो है वो अगस्त 2023 में उनको जेल में डाला जाता है, और अब 18 अगस्त 2026 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करने का ऑर्डर दे दिया। हालांकि गवर्नमेंट ने उसको इस पूरी पिटीशन, इस केस को रिकॉल करने का के लिए भी कहा, लेकिन उसे कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने जो है मेडिकल बोर्ड और जो उनके पर्सनल फिजिशियन है उनके इन्वॉल्वमेंट का भी डायरेक्शन दिया। साथ ही अब सवाल ये है कि वो जो उनको उसके बाद में इनफैक्ट 20 अगस्त को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया, और उनका एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें हो रही हैं और सारा कुछ है। लेकिन पाकिस्तान में जो है बहुत जोर की जो है उस गुगाहट शुरू हो गई है। हामिद मीर कहते हैं कि इमरान खान की फौज के साथ एक सीक्रेट डील हो चुकी है। आपको क्या लग रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ हो चुका है कि अब जो मोहसिन नकवी ने इशारा दिया था कि हमारे यहाँ पूरा ये गवर्नेंस पूरी हिल चुकी है एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें अब ये जो क्रोनोलॉजी है वो कनेक्ट होती नजर आ रही है, कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान में। देखिए, आसिम मुनीर से भारत विल स्नैच अवे द पीओजे नंबर वन। पीओजे गिलगित बाल्टिस्तान भारत में आने वाला है, वो दैट विल स्नैच। और बाद में प्रधानमंत्री हम किसको बनाएंगे? इमरान खान को, है ना? इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाएंगे रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान का। हाँ, इसलिए उनको पहले से तैयार किया जा रहा है कि भाई स्वस्थ हो जाओ टारगेट क्या तुम्हारी। बोलते थे? इम द डिम। इन द डिम, यस। तो पहले पहले इनको खिला पिला के तंदुरुस्त बनाया जाएगा ताकि बॉलिंग स्टैंडर्ड पे आ जाए वापस। तो तो प्रिपरेशन अभी से शुरू हो गई कि आसिम मुनीर जब जाएगा तो उसके बाद इमरान खान विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। और फिर रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान का मेरा मतलब है ओनली पंजाब प्रोविंस। बाकी बलूचिस्तान, सिंधुस्तान ये सब टूटने वाले हैं। तो जैसे अजीत डोभाल जी का एक स्टेटमेंट था कि यू डू वन मिस्टेक इन इंडिया, यू विल लूज बलूचिस्तान। तो ऑलरेडी बलूचिस्तान अपने इंडिपेंडेंस डे 11 अगस्त को मना चुका है। सो इट्स टाइम फॉर रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान टू आल्सो डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। तो ये हाल होने वाला है। तो इसलिए पहले क्या बोलते, खिला पिला के आ जाओ, तंदुरुस्त दिखो, तो हम आपको प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं विद हेल्प ऑफ इंडिया। मुझे और कुछ दिखता नहीं आउट को। पाकिस्तान का सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप ऐड कर लो, इट्स डन स्टेट। तो ये आखिरी खर्चा किया है इन्होंने ड्रोन्स के ऊपर, उसकी जरूरत नहीं इनको। लेकिन लेकिन अब सवाल ये है कि जो बिल्डअप पाकिस्तान कर रहा है, चाहे उनके सच 15 की बात कर लें, वो बॉर्डर पे उन्हें तैनाती चल रही है, जो गन्स हैं, साथ ही सर क्रीक से लेके पूरा मतलब पंजाब और पूरा हमारा पूरा बॉर्डर पे पाकिस्तान ये कर रहा है। बाकी बिल्डअप देखें, और चाइना और जो टर्की है उसको पूरी तरह से सारी टेक्नोलॉजी या सारा कुछ दे रहे हैं। आखिर आसिम मुनीर क्यों भारत के साथ जंग लड़ना चाहते हैं? वो तो कहते हैं कि भाई हम एक अमन पसंद देश है और भारत ही उकसाता है बलूचिस्तान में, यहाँ वहाँ ये वो एंड एवरीथिंग।
Asim Munir wants to, come in conventional war against India? आसिम मुनीर को सोल्जर मानना ही प्रॉब्लम है। ये सोल्जर नहीं है, ये मदरसा छाप कोई इस तरह का जिहादी टाइप का है। यू डोंट कंसिडर हिम एज सोल्जर। उनके सोल्जर्स ऐसी अब्बा बातें तो वैसे नहीं करते। मस्जिद के इमाम ही थे। हाँ जैसे मस्जिद आपने बता दिया मुझे, मैं तो मुझे पता नहीं था, तो नाउ आई नो। मुझे भी किसी पाकिस्तानी ने बताया था, जो उनके करीब बहुत बचपन से मतलब जानता था। उसने बताया था कि हमारे करीब में ही होते थे और इनके अब्बा मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। तो एक हाँ तो हाफिज है, कुरान पाक उनको हिफ्ज है। जो भी हो, ये लोग क्या करते हैं, उकसा के नारा दे के बाकियों को मरवा के भाग जाते हैं। यही कर रहा है, उनका काम है। इन्होंने कुछ ऑलरेडी फ्रेंचाइज लिया होगा ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इनको अगर बच के जाने दिया गया तो, क्योंकि इतने सीक्रेट्स मालूम है इन्हें अमेरिका के, तो मैं सैम अंकल तो छोड़ने वाले नहीं है। सैम अंकल ने जिया उल हक को भी नहीं छोड़ा, तो इनका उनकी भी हाल अरे आपके उधर अमेरिका में उनकी बीवी बच्चे पहले सिटीजनशिप ले पहले से। चुके हैं। तो मतलब पहले में नहीं, उनके बीवी बच्चे तो इनकी याद में फोटो लगाने वाले हैं, हार पहनाने वाले हैं। तो बट द इनको जाने तो नहीं दिया जाएगा, बहुत सीक्रेट्स है। तो द पॉइंट इज, और मैं अमेरिका का मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा, हमारे देश का। तो सैम अंकल को तो पसंद ही नहीं आदमी। अभी ट्रम्प ने इसको ब्लेम भी किया था कि हमको बेवकूफ बनाया ईरान, उसमें ट्रम्प ने ब्लेम किया इसको, बोला है। सो नाउ ही इज ऑन अ बैड बुक्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो अभी इमरान खान को निकाला जा रहा है थ्रू अमेरिकन प्रेशर। एक छोटा सा ऑफिसर इन द अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट रन्स एंटायर पाकिस्तान। कैन यू बिलीव इट? छोटा सा ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट से भी नीचे लेवल का, वो पाकिस्तान चलाता है। उसने बोला होगा शहबाज शरीफ को, भाई इसको तैयार कर दो, तुमको भी जाना है। जो शहबाज शरीफ भाग जाएंगे लंदन, फिर आ जाएंगे इमरान खान, बोलेंगे हमारी विक्ट्री हो गई। तब तक पीओजे के भारत का हिस्सा होगा, वो अभिन्न आनेंगे भारत का। तो यूएस ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई ये तो भारत का एक पार्ट है, क्योंकि रशिया को भी तेल की जरूरत है। और बिलीव मी, रशियन एंड अमेरिकन फ्रेंडशिप विल बी द टॉक ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी, बाय द वे। अभी सर्जियो गोर वहाँ गए, पाकिस्तान सॉरी इधर गए, लद्दाख भी पहुंचे हुए हैं। फिर अभी कश्मीर गए, कश्मीर को लेकर भी उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उसके बाद पाकिस्तान को काफी बुरा लगा, नाराजगी जताई उन्होंने। लेकिन कश्मीर और लद्दाख जाना क्या ये दर्शाता है कि अमेरिका क्या चाह रहा है? देखिए, यहाँ पे अमेरिका का कोई चाहना नहीं है। मुझे लगता है कि अगर भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने अलाउ किया है, बिना परमिशन तो गए नहीं होंगे, पहले बताया होगा। तो अलाउ किया है तो उसका पर्पस कुछ और होगा। पर्पस ये होगा कि पहले कश्मीर से अमेरिका अपना इंटरफेरेंस हटा ले, पहली बात तो। दूसरा, भारत और चीन के रिश्ते से भी इंटरफेरेंस हटा ले। अमेरिका इज नो से इन इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान। तो ये आइसोलेट करना होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वही आउटकम्स दिखाई दे रहे हैं आपको। और उसके बाद जम के पिटाई, कंबल कुटाई की बात हो रही है, और कुछ नहीं। ईरान को बोला होगा भारत ने कि तुम वहां से चुप रहना, बलूचिस्तान तुम्हारे से चुप रहना। तालिबान को बोला होगा, तालिबान को ऑलरेडी भारत ने बहुत चीजें हेल्प कर रहे हैं, दवाइयाँ ये जा तो रही मुझे हैं। सच्ची में कंबल कुटाई वाला सीन नजर आ रहा है। इस- अब देखिए ना, सही में कंबल कुटाई वाला सीन है पाकिस्तान का। ईरान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, बीच में इधर से इंडिया, बीच में पाकिस्तान। चारों ओर से कंबल कुटाई का इस प्लान है, चारों ओर से लोग कंबल पकड़ के बैठे हुए हैं। देखिए ना नक्शा, देखिए पूरा। अफगानिस्तान वहां से कंबल पकड़ा हुआ है, कजाकिस्तान ऊपर से पकड़ा हुआ है कंबल, चीन वहां से पकड़ा हुआ है कंबल। तो इनका प्लान ही कुछ और है। देखिए क्या है कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। कैनॉट सस्टेन इटसेल्फ। हाँ, ऑफ कोर्स पाकिस्तान अननेचुरल है तो ऐसे ही अननेचुरल है, और इतना बेवकूफी है। बोलते हैं कि वी आर द ड्राइविंग जियोपॉलिटिक्स, में समझ में नहीं आया कहाँ से जियोपॉलिटिक्स तुम ड्राइव करोगे। तुम वहां से निकले तो हमारी बोट्स मार देंगी, ऊपर से निकले तो रशिया मार देगा। तो हमारे पास दो ही चाह रहे हैं, अफगानिस्तान और ईरान। अब दोनों जगह भारतीय फोर्सेस हैं, तो कहाँ पे तुम करोगे? और मैं अब आपको बता दूं, तालिबान भी काफी। जी जी जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। पाकिस्तान के चलते चलते ईरान को भारत बहुत मदद करने वाला है, बाय द वे। हाँ, ईरान का तो क्योंकि क्योंकि सीधे अगर अगर वैसे तो ट्रेडिशनली पाकिस्तान जो ईरान के साथ अच्छे संबंध रखता आया है, लेकिन अगर वो सीधे मक्का पैक्ट में चला गया तो मतलब ये कि
उन्होंने ईरान से सीधा दुश्मनी मोल ले ली और ये बता दिया है। हालाँकि पाकिस्तान के अंदर जो शिया हैं, जो क्लेरिक्स हैं, वो इस बात का विरोध भी जता रहे हैं कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बात तो तय हो गई। अब अफ़गान अगर तालिबान की बात करते हैं, तो तालिबान भी कहते हैं कि भई लाहौर जो है वो भारत का हिस्सा है। तालिबानियों तालिबान ने तो कम्बल कुटाई के लिए पहले आपको हिंट दे दिया था। उन्होंने बोला था हमारा डीएनए इंडियन है, तो इनकी आग लग गई वहां पर, क्योंकि ये तो अपना इराकी मानते, ये तो मानते ना हम इराक के गधे से हमारा डीएनए बना है। तो तालिबान तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड कि हम तो भारत के डीएनए वाले हैं। तो कहाँ बचेंगे ये लोग? आई डोंट थिंक सो। इनका इनका आउटकम किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप देखें अच्छा नहीं है। ये जो डेवलपमेंट्स हैं, इन सबको मिलाकर देखें तो क्या आपको बाद में क्या नतीजे नज़र आते हैं? क्या कुछ कुछ रीसेट हो रहा है, बाउंड्रीज़ रीसेट नज़र आती हैं कुछ समय में, जो बिल्डअप हो रहा है उसके लिए है? क्या आप देख रहे हैं इसका नतीजा? देखिए ये तो भारतीय सरकार पे डिपेंडेंट करेगा, लेकिन मुझे ये तो डिपेंड करना पड़ेगा कि अभी सिचुएशन बड़ी अच्छी है भारत के लिए। रंगपुर, चिटागोंग, पीओजेके, इन सब एरियाज को सेटल करने के लिए रंगपुर भारत में होना चाहिए, चिटागोंग भारत में होना चाहिए। और म्यांमार अगर चाहता है तो भारत के साथ यूनियन में आ सकता है, बुद्धिस्ट कंट्री है, और काफ़ी अच्छा हो जाएगा भारत के लिए, क्योंकि ऑलरेडी भारत को बहुत प्रॉब्लम है। सारे अमेरिकन सीआईए एजेंट्स सारे भारत के अंदर ही गड़बड़ी मचाते हैं थ्रू बर्मा। हुँ। तो भारत के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि हम वापस बाउंड्रीज रीड्रॉ करें, पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करें। सपोज करिए रंगून हमारे भारत के नक्शे में हो, तो पुरानी मूवी के गाने हैं ना, हमारे पिया गए रंगून, जी, वहां से आया टेलीफोन, तो वो भी जी। सार्थक हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स ए गुड टाइम टू रीड्रॉ द बॉर्डर्स। और ग्वादर पोर्ट शुड बिकम पार्ट ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान भारत का हमेशा इन मतलब फ्रेंड रहा है। हिंगलाज माता का मंदिर है वहां पे। इट्स ए ग्रेट कल्चरल मैं कनेक्शन यही फॉर बोलने इंडिया। वाली थी कि फ़िल्मी गाने को सार्थक करने से ज़्यादा जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको सार्थक किया जाए। करेक्ट, वंदे मातरम, यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। मैं राष्ट्रीय वंदे गान की मातरम बात कर रही हूँ, हिंगलाज माता है वहां राष्ट्रीय पे। गान। हाँ, मैं राष्ट्रीय गान की बात कर रही हूँ। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। करेक्ट करेक्ट। राष्ट्रीय गान, यस, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो सिंध तो आना ही चाहिए भारत में, सिंध तो बहुत सारे हमारे लोग ही सिंध से हैं। तो एंड आई आई थिंक कि ये अब ये तो भारतीय सरकार का डिसीजन होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इट्स राइट टाइम टू डू इट। अगर ट्रम्प हुँ। बकवास कर सकता है ग्रीनलैंड के ऊपर, अल्बर्टा के ऊपर, तो क्या भारत नहीं कर सकता ये सब बातें? ट्रम्प तो क्यों आउट ऑफ कॉन्स्टेंटली किसको की नहीं बॉर्डर कहा? की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट क्यूबा क्यूबा को को ले लेके लेता भी हूँ, अल्बर्टा को अभी ले लेता रिसेंटली हूँ। रिपोर्ट्स आई थी कि वहाँ पर जो एजेंट्स हैं अमेरिकन, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अभी पिछले ही दिनों, पिछले महीने में रिपोर्ट आई थी किधर? क्यूबा में। हाँ, क्यूबा, क्यूबा तो अब देखिए अमेरिकन को सिगार अच्छी लगती है, क्यूबन सिगार्स आर द बेस्ट। तो क्यों अब लेंगे नहीं अभी क्यूबा तो। अगर शिकार अच्छी लगती है तो मतलब क्यूबा को कब्जा लो। देखिए वन क्यूबन सिगार कॉस्ट $75। मुझे तो पता है क्योंकि यहाँ पे लोग पीते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि क्यूबा, अभी क्यूबा, हाइती, मेक्सिको, ये सब सदर्न कंट्रीज हैं अमेरिका के साउथ में, सब गरीब हैं, सबको अमेरिका नचाता रहता है। और क्यूबा का हालत क्या है कि क्यूबा क्यूबा और वेनेजुएला का बड़ा क्लोज संबंध था पहले, और क्यूबा किसी भी हालत में अमेरिकन इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाला। दे आर टू नेशनलिस्टिक और टू प्राइड इन देयर ओन कल्चर। ऑलरेडी ग्वांटानामो बे वहां पे बना हुआ है, विच इज इलीगल यूएस टेरिटरी। तो ऑलरेडी अमेरिका क्यूबा के अंदर है ओबामा के समय से। सो नाउ रेस्ट ऑफ द क्यूबा उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप सोचिए अमेरिका ने पानी रोक दिया, भोजन रोक दिया, सब रोक दिया टू गो इनटू क्यूबा। डिस्पाइट दैट क्यूबा सर्वाइव्ड विद द हेल्प ऑफ चाइनीज, रशियंस, और कुछ भारतीय, भारत ने भी सप्लाई किया और मैक्सिकन से सप्लाई किया। तो क्यूबा सरवाइव कर गया। क्यूबा को तोड़ पाना अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। वो आप वहां पे बम्बार्डमेंट नहीं कर सकते। बम्बार्डमेंट करेंगे तो क्यूबन इन्फ्लुएंस इन फ्लोरिडा इज वेरी हाई, आपका फ्लोरिडा टूट जाएगा।
मार्को रूबियो भी क्यूबा से ही है, वैसे क्यूबन बोट पे आए थे शायद इलीगली। तो द पॉइंट इज कि क्यूबा के लिए अमेरिका जितना भी कर रहा है उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। दे कांट टेक द टेरिटरी, दे विल फाइट। और बिना लैंड पे उतरे हुए नहीं होगा, ग्वांटानो में अमेरिका खो देगा। तो क्यूबा इज नॉट वेनेजुएला। वेनेजुएला तो 2 मिनट में फोल्ड हो गया क्योंकि सारे करप्ट हैं और सारे गार्ड्स क्यूबन है। बाय द वे सारे जो मिलिशियाज हैं उनकी बोलीवार मिलिशिया वेनेजुएला की क्यूबन है। तो मुझे नहीं लगता क्यूबा कोलैप्स करेगा और अमेरिकन फोर्सेस को भी मालूम है नहीं हो सकता। फ्लोरिडा टूट जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। दे विल मेक फ्लोरिडा अनलिवेबल। ओके, मतलब इतना तो है कि ना सिर्फ हमारे कॉन्टिनेंट में बल्कि ग्लोबली हम बहुत सारा कुछ होते हुए देख रहे हैं। और जो डेवलपमेंट हमें हमको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नजर आ रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, ये तो तय है कि जिस तरह से हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं कि इस बार पाकिस्तान जो भी गुस्ताखी करेगा तो उसको नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और इनफैक्ट हमारे सेनाओं के अध्यक्ष भी सीधे इस बात को बोल चुके हैं। तो इस बार जो भी कुछ होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है, और इस बार ना तो भारत को अमेरिका रोक पाएगा और ना ही कोई और। उसके बाद उनके पास नैरेटिव बनाने के लिए भी शायद मौका ना मिल पाए कि भाई इतने तैयारी हमने गिरा दिए और हमारा ये हो गया। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और काफी कुछ आगे नजर आ रहा है। आदित्य जी, धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।